2 साल में भैया 2 साल में मैं बता दूँ, 2 साल से तो लॉकडाउन चल रहा है। 2 साल में मैंने गिन के 2 गो प्रोग्राम नहीं किए होंगे और घर पे मेरे कमाने वाला कोई नहीं है, तो भैया कैसे घर चलेगा? सही बात है। मेरा तो वो नहीं कि साला 2 काठा 5 काठा ज़मीन है कि बेच देंगे और खाएँगे। ना मेरे माताजी जानते हैं, ना मेरे पिताजी जानते हैं, है कि नहीं? आप उनको किसी न किसी से होल्ड करवा के उनको धमकी दिलवाइए कि धनंजय को भेजिए, गवाइए मुझे, मेरे से आके मीटिंग करें। अरे ठीक है, एग्रीमेंट जब मेरा ख़त्म हो गया तो हम उनके पास गए थे। कोई दूसरा स्रोत भी नहीं है कि हम कहीं से पलदारी करके या ईंटा ढो के या घर बना के मतलब कमाए। उन्हें बोल रहे हैं कि बोलू हम एती कोर्ट में गए थे तो 15 लाख के मैं तुम पे दावा ठोका था। अच्छा, हमको तो 15 लाख रुपये आप ज़िंदगी में तो दे नहीं पाए। कोर्ट को आप 15 लाख रुपया दे रहे हैं, 2 लाख रुपया तो आपको सही से 3 लाख रुपया दे नहीं पाए हमको। नमस्कार, मैं नीजू और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी कनेक्ट पे। जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा लेके आता हूं और आज काफ़ी लंबे समय के बाद, जी हाँ, दूसरे लॉकडाउन के बाद जब से लगा हुआ है उसके बाद से एक बार फिर से हम अपनी मस्तीखोरी यानी स्टार के साथ जो मस्तीखोरी करते हैं वो लेकर एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे स्टार, जी हाँ, जिनका हमेशा से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी में सर रहा है। पिछले साल भी कंट्रोवर्सी थी और इस साल भी कंट्रोवर्सी में। जी हाँ, नाम सुना ही होगा, सभी लोग जानते हैं और गाने हमेशा मिलियंस भी क्रॉस करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनंजय धड़कन, जिनका आखिरकार दिल, आजकल जो धड़कन का जो दिल होता है ना, वो थोड़ा संकुचित है, यानी उनका धड़कन कम धड़क रहा है। क्यों धड़क रहा है उनसे जानते हैं। तो उनसे पहले अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। धनंजय जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्ते, और जितने भी मेरे भोजपुरी समाज देख रहे हैं सबको मेरा दिल से प्रणाम है। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। क्या हो रहा है आजकल? आजकल यही हो रहा है, गवाही गवाही गाना वाना यही सब हो रहा है, और क्या होगा। एक गाना आपका आया था, धड़कन का दिल। जी जी। वो आजकल दिल आपका लगता उदास उदास, चेहरा उदासी है, मायूसी झलक रही है। क्या है धनंजय का धड़कन का दिल, क्या है मामला, क्या है ये? ऐसे क्या करें धड़कने के लिए मजबूर कर दिए हैं राकेश सर। अब मजबूरी में धड़कना कम हो गया है। और कुछ नहीं है। मतलब क्या, मतलब फिर से जो आपका है, मुझे जहाँ तक याद है कि पिछले साल भी मैंने इंटरव्यू आपका किया था, तो उसमें कुछ आरसीएम को लेकर, एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही थी। फिर उसके बाद हुई कि 1 साल के बाद एग्रीमेंट आपका ख़त्म होने वाला है। अब क्या इशू आ रही है जो कि आपको प्रॉब्लम हो रही है? अब इशू क्या बताए, एग्रीमेंट पहले बता रहे थे, पहले भी आप लोगों को पता होगा, सारे फैमिली या सारे मतलब भोजपुरी लोग को पता था कि धनंजय का 1 साल का और एग्रीमेंट बचा हुआ है। और आज एग्रीमेंट मेरा ख़त्म भी हो गया, फिर भी हमको गाने नहीं दे रहे थे। गाने दे रहे हैं। और पहले तो चलिए हम शायद गलत थे, उस समय हम चले गए उनके पास, और सोचिए एग्रीमेंट ख़त्म हो जाने के बाद फिर भी वो पार्टी दौड़ा रहा था। बताइए अब क्या किया जाए। बहुत कष्ट में जी रहे हैं, और क्या बताएं आपको। नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे मुझे पता है कि एग्रीमेंट आपको जून में ख़त्म होने वाला था और ये ख़त्म भी हो चुका है। लेकिन पेच कहाँ पे लगा पाओ, क्या कह रहे हैं कि जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है वो मीडिया से अनुसार कि 6 महीने का एग्रीमेंट और है क्या? तो क्या ये दर्शक भी जानना चाहते हैं और लोग, कंपनी वाले भी जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में ही आपको 6 महीने का एग्रीमेंट बाकी है अभी तक? मैं बता दूं तो एग्रीमेंट मेरा समाप्त हो चुका है 2 जून को, और मेरा अब कोई एग्रीमेंट और बाउंड कहीं से मेरा नहीं है। और वो एकदम अपने जीत पे अड़े हुए हैं कि मेरा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है। और क्या बताए, 2 लाख रुपये 3 साल के अंदर में तो 2 लाख रुपया को दिया, उसमें भी मेंशन उन साइन करवा के सादा पेपर पर लिखवा लिया। उसमें क्या किएगा, टाइपिंग करवा लिया 31/12/2021। अब कह रहे उस पेपर का वैल्यू नहीं है जो कोर्ट का बना हुआ है, अभी इसका वैल्यू है। तो मैं बताइए क्या करूँ अब। और उसको लेकर घसीट रहा है। हम कहना है कि जब इसका वैल्यू है तो चलिए कोर्ट में, है कि नहीं, हम भी लड़ते हैं, अभी लड़िए। और जो गाने के स्ट्राइक वगैरह आप मार रहे हैं, तो ये कोर्ट आपको नहीं बोल रही है कि स्ट्राइक मारिए, चलिए कोर्ट से आप भी लड़िए, हम भी लड़ेंगे। जो फैसला होगा सुनाएगा, है कि नहीं। ना मैं आपको कंपनी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ना आप मुझे डिस्टर्ब कीजिए। मुझे गाने दीजिए, आप अपना कंपनी चलाइए। जिसका जो होगा, अगर आपका प्रूफ सही हुआ तो चलिए 6 महीना गाएंगे, नहीं प्रूफ होगा तो मैं तो गाऊंगा। मैं तो फ्री, ऐसे भी फ्री हूँ, क्या बताओ। तो जिस तरीके से एग्रीमेंट की बात होती है, तो क्या नहीं लगता है कि इस तरीके की दादागिरी आपके साथ हो रही है, कहीं ना कहीं आपको दबाया जा रहा है? अब मैं क्या करूँ अब, मतलब हम तो उतना पैसे वाले या अमीर है नहीं कि मैं उनको पैसा से या कुछ, मतलब उनको कुछ कहूँ। अब 1 रुपया हम लोग के पास आने के लिए तरसते हैं, और उनको दया माया मोह भी नहीं है कि चलिए जो लड़का 3 साल मेरे लिए किया, इतना गाए, इतना बजाए, इतना उनके लिए कंपनी के लिए हिट पे हिट गाना दिए,
उनको तो खुशी से विदा कर देना चाहिए, चलो यार एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो छोड़ो, जाने दो, खाने दो, पीने दो। लेकिन एग्रीमेंट ख़त्म हो जाने के बाद भी इतना हमको टॉर्चर कर रहे हैं और मतलब हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। और सारे जो कंपनी लोग हैं, जितने कंपनी सारे बड़े बड़े, उन लोगों को गाना भेजा जा रहा है, दिया जा रहा है, तो राकेश सर उनको बोल कर रुकवा दे रहे हैं गाने को। और अगले कंपनी वाले भी हम लोगों को भी मना कर दे रहे हैं कि अभी गाना थोड़ा देर के बाद रिलीज़ होगा, ये होगा वो होगा। तो अब क्या किया जाए, हम भी मजबूर हैं। अब मेरा कोई दूसरा स्रोत भी नहीं है कि हम कहीं से पलदारी करके या ईंटा ढो के या घर बना के मतलब कमाए हैं। भाई एक कलाकार है जो कलाकारी नहीं करेगा, गाएगा नहीं और डांस नहीं करेगा तो उसकी कलाकारी चलेगी कैसे? तो मुझसे ये है कि आप कंपनी वालों को समझा नहीं पा रहे हैं कि भैया एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है, मैं फ्री हो चुका हूँ, मेरा एनओसी मिल चुका है। इसके ऊपर कंपनी वाले को किस तरीके से राकेश जी परेशान कर? कंपनी वाले जो हैं वो सब तो रिलीज के लिए सब रेडी हो जा रहे हैं। ना जाने 2 दिन 3 दिन के बाद अचानक से बैक आ जा रहा है। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि बैक क्यों चले जा रहे हैं। हर एक चीज़ मैं आपको उनको प्रूफ भी दे रहा हूँ, हर चीज़ मेरे पास है, हर चीज़। और मैं आपको गाने का एग्रीमेंट तक मैं लिख के दे रहा हूँ कि मैं आपको गाना मैं अपने समक्ष से दे रहा हूँ, मैं आपको, है कि नहीं, जिस कंपनी का हो उतना मैं पैसा लूँगा तो दे रहा हूँ। और फिर भी सब कुछ हो जाने के बाद भी बैक आ जाना, मुझे ये चीज़ पता नहीं लग रहा है। अब राकेश सर, अब वो बोल रहे हैं कंपनी वाले लोग कि राकेश जी मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि भाई एक लड़का के लिए काहे आप इतना परेशान हो रहे हैं, मैं उससे 10 गो लड़का दे दूंगा आपको। भाई जब ऐसी बात है, जब 10 गो लड़का हमारे, हाँ, मेरे जैसा दे रहे हैं कंपनी को, तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए एक के पीछे? आप 10 को गवाइए ना, खुश रहिए आप, है कि नहीं। आप कंपनी के लेके बहुत आगे बढ़िए, बहुत आगे तक जाइए। तो आप एक एग्रीमेंट में ये भी मैंने देखा है कि 2 लाख रुपए आपको दिए हैं, तो 2 लाख रुपए 3 साल में, 3 साल में 2 लाख समझिए। एगो तो मेरा 3 मिलियन सब्सक्राइब मेरा चैनल लेके बैठे हुए हैं वो। अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ। तो चैनल मुझे बोले कि हम धनंजय तुमको दे देंगे जाते जाते हैं, और मेरा चैनल भी नहीं दे रहे हैं, और उसके लिए हम और परेशान हैं। और 3 लाख रुपये का, तब समझिए 6-7 हज़ार का महीना नहीं होगा 3 साल के अंदर में। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, कोई कहने वाली बात है नहीं। और आप तो समझ ही सकते हैं कि गाने से जितना मिलियन व्यू जाता है उतना पैसा किस तरह से रिकवरी होता है यूट्यूब से। और मैं, हमसे तो करोड़ रुपया कमाए हैं, लेकिन छोड़िए, उनका मेहनत किए कमाए, चलिए, उनका उससे मतलब मुझे नहीं है कि नहीं। कहीं ना कहीं मेहताना तो मिलना चाहिए ना। जैसे 2 लाख रुपये कोई भारी बात नहीं होता, और 3 साल एक बंदा मेहनत करता है। अब बताइए, चलिए ठीक है, 2 लाख रुपया आपने दिया, बड़ी खुशी हुई, उतना ही में हम सबूर बांध लिए, ठीक। अब ये क्या है कि हम बीच में जो पहले विवाद हुआ था, चलिए हम उससे सेटलमेंट हो गया, उसके लिए 6 महीना बाकी था, मैंने 6 महीने गा भी दिया। अब वो ये जो अभी जो 31/12 के लेके घूम रहे हैं कि मेरा ये तक एग्रीमेंट है, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि बोलू हम कोर्ट में गए थे तो 15 लाख के मैं तुम पे दावा ठोका था। अच्छा, हमको तो 15 लाख रुपये आप ज़िंदगी में तो दे नहीं पाए। कोर्ट को आप 15 लाख रुपया दे रहे हैं, 2 लाख रुपया तो आपको सही से 3 लाख रुपया दे नहीं पाए हमको। अब कोर्ट में देने के लिए 15 लाख रुपया है, हमको देने के लिए नहीं है। अगर वही 15 लाख रुपया शायद हमको दिए होते आप, तो हम क्यों वापस, तक हम इतना तो हम इतना भगवे नहीं करते, है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है। 15 लाख रुपया अगर मुझे मिल जाती है तो हम तो खुशी खुशी गाते हैं। चलिए, हम उनसे तो अब 3 साल 5 साल 10 साल गाते हैं, हम गाते रहते। और देखिए 2 लाख रुपया दे के 15 लाख हम पे दावा ठोक दिए हैं। और कह रहे बोलू, कोर्ट बोला कि बोलू 15 लाख रुपया तुम नहीं सधा पाओगे तो जाओ 6 महीने उसे गवा लेना। बिना हमसे इजाज़त के कोर्ट कैसे कह देगा कि जाकर 6 महीने गवा लीजिएगा। अब कोर्ट भी, अब मतलब कोर्ट भी बिना अथी से इजाज़त भी बिना पूछे बढ़ा देंगे। तो आपने क्या लीगल एक्शन की तैयारी किया है, या फिर आप किस तरीके से इसको देखते हो, आगे को मुद्दा को उठाते हो? क्या आप आरसीएम के पास जाओगे, या फिर आप अलग किससे तैयारी कर रहे हैं? अब आरसीएम के पास क्या है जाए, अब जानते हैं मेरे गायकी भले बंद हो जाएगा, अब आरसीएम नहीं जाना है। और क्या करेंगे, 6 महीना और ही घसीट रहे हैं, तो ठीक है भाई, 6 महीने के बाद में आपके वहीं बता रहे हैं कि 6 महीना 6 महीना हम घरे बैठेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने लीगल एक्शन लिया है, मैंने बनारस से भी मैंने केस किया हूँ, और दिल्ली से भी करके आए हैं, और देखिए क्या होता है। तो कहीं ना कहीं जो धनंजय धड़कन है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो चुका है, और अब अपनी जो सवाल का जो जवाब है जो लोग मीडिया में खोज रहे हैं उसको पूरी तरीके से आरसीएम यानी राकेश कुमार जी को देने की तैयारी आपने पूरी तरीके से ठान लिया है। अब क्या बताएं, हम बोल रहे हैं कि अभी तो मेरे ही मतलब म्यूजिक डायरेक्टर हैं, नाम नहीं लेंगे,
अगला का भी उस पर दबाव डाला जाएगा उस पर। अब उनको खुद फ़ोन करके बोले हैं कि धनंजय का एग्रीमेंट तो ख़त्म हो गया है, जून में ही ख़त्म हो गया है, क्या बताएं आपको, लेकिन बीच में मेरा पैसा लग गया कोर्ट कचहरी में, तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। ए भाई, कोर्ट कचहरी में आप अपने लिए ना लगाए, आप मेरे लिए थोड़ा ही लगाए हैं, हैं आप अपने फायदे के लिए लगाए। आपका 1 लाख जाए चाहे 50 रुपया जाए चाहे 50 लाख रुपया जाए, है कि नहीं, उससे मुझे क्या मतलब है। अब बिना हमसे पूछे आप कह रहे हैं कि कोर्ट बढ़ा दिया है, डेट बढ़ा दिया, तो कोर्ट कैसे बढ़ा देगा बिना मुझसे पूछे। ऐसा तो जिंदगी भर फिर आप कहेंगे कि इस विवाद में फंसे हैं, तो इस विवाद में भी 15 लाख मैंने मानहानि किया था, अब 6 महीना और गाओ, तो ऐसे जिंदगी भर हम बिता देंगे आपके लिए। बात ये भी सही है ना कि यदि एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, एक लीगल बात करते हैं, तो वैसे जहाँ तक जानकारी मेरी है, यदि आप एग्रीमेंट खत्म होती है, फिर 6 महीने का एग्रीमेंट वो कह रहे हैं कि करिए, फिर तो हो सकता है 6 महीने के बाद फिर तो आपको ये करना पड़ेगा कि 6 महीने और कीजिए। हाँ, अब वो कहेंगे, फिर अब बोलेंगे कि भाई फिर इसमें विवाद किया था 15 लाख 20 लाख दावा ठोके था, फिर 6 महीना गाइए, ऐसा तो जिंदगी मेरा बीत जाएगा। अगर आपने हमको एग्रीमेंट 6 महीने के लिए बढ़वाए हैं, आपका स्टाम्प पेपर कहाँ, एग्रीमेंट खत्म हो जाने के बाद में बढ़वाए होंगे ना, स्टाम्प पेपर होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ लिखा होगा कि हाँ धनंजय धर्म का एग्रीमेंट खत्म होगा, फिर हम 6 महीने के लिए इसको बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। और कहाँ है वो चीज़, आप सादा पेपर पर कुछ लिखवा के एगो मोहर अपना ही मार लेंगे, या चाहे वकील से किसी से अपना मरवा लेंगे तो 6 महीने बढ़ गया, ऐसा नहीं ना होता है किसी के साथ। तो हम क्या बताएं उनको, तो बहुत सारा रिक्वेस्ट भी किए। अब मेरे घर पे वो हमसे बात ना करके अब हमारे घर पे कहाँ कहाँ फ़ोन लगवा रहे हैं, किससे किसे, कि उठवा लेंगे, ये करवा लेंगे, नहीं तो गवाइए 6 महीना मेरे कंपनी के लिए। अब कितना हम परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं भैया। कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर आपको किया जा रहा है, और फाइनेंशियली तो प्रॉब्लम है ही, साथ ही साथ कहीं ना कहीं मेंटली प्रॉब्लम जो चारों तरफ जो पारिवारिक होता है उसको आपको प्रेशराइज किया जा रहा है। वही बात है, मान लेते हैं, चलिए आप एग्रीमेंट हमारे साथ किया, आप हमसे बात कीजिए ना, क्या हमसे किया क्या नहीं किया, है कि नहीं। आप ना मेरे माताजी जानते हैं, ना मेरे पिताजी जानते हैं, है कि नहीं। आप उनको किसी न किसी से होल्ड करवा के उनको धमकी दिवा कि धनंजय को भेजिए, गवाइए, मुझे मेरे से आके मीटिंग करें। अरे ठीक है, एग्रीमेंट जब मेरा ख़त्म हो गया तो हम उनके पास गए थे, हम जाने, हमको पता था, मेरा दिल कहता था कि भाई वो नहीं देने वाला है, मेरा दिल गवाही बोल रहा था बार बार। फिर भी बोले थे वो हमको बार बार बोले थे जून में चल जाना, जून में छोड़ देंगे, ठीक ना मेरे लिए, लेकिन जून में तभी छोड़ेंगे जब मेरे लिए पर डे 20 को, मतलब पर महीने में 20 गाना दोगे। हम पूरा लॉकडाउन भी रहा, लॉकडाउन में भी मैंने नुका के शूट किया हूँ मैं। लॉकडाउन पूरा दिल्ली बंद था, सब कुछ, फिर भी हम शूट करके गाना गा के उनको दिए हैं कि चलिए भाई कम से कम छुटकारा मुझे मिल जाएगा जब एग्रीमेंट का टाइम आया ख़त्म होने का। तो हम लोग गए भी थे, हम पापा जी को बुलाएं, भैया को बुलाएं, सब कोई गए कि चलिए अब उनसे एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो आराम से बैठ के, है कि नहीं, प्यार से हाथ मिलाएंगे, विदा करवाएंगे, चलेंगे हम लोग। लेकिन मेरे पापा जी जब गए तब पार्टी बोल रहा है कि हम कोरोना में मिल नहीं रहे। हम उसके कल ही हम मिले थे उनसे, ऑफिस में आ रहे थे, हमसे बात भी हुआ, बहुत सारा बात हुआ, मैं तो क्या बताऊँ। अब पापा जी लोग आए, हम बोले कि पापा जी आए हुए हैं सर, मेरा तो पहले बात के फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, मैसेज मिल के सर मेरे पापा जी आए हुए हैं घर से, आपसे बात करना चाहता है, हम लोग को विदाई कीजिए, जाएंगे। कहले क्या चीज़ की विदाई, हम कहने एग्रीमेंट का पेपर दीजिए, एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। तब बोलू एग्रीमेंट का पेपर नहीं देंगे अभी, 6 महीना भी और गाओ। बोलू अभी लॉकडाउन मुझे हुआ है, मुझे कंपनी से घाटा है। भाई आपकी कंपनी घाटा है, लॉकडाउन तो सबके लिए, मेरे भी तो ज़िंदगी में लॉकडाउन लगा है। आपकी कंपनी से आए पैसा ना आए, आप ही के लिए थोड़ा लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन में मुझे बहुत घाटा हुआ है, ज़्यादा रिकवरी मेरा चैनल का ऐसे तैसे हुआ 6 महीना और गाओ, ऐसा नहीं ना होगा। पापा जी मेरे 5 दिन तक उसके दुहारी तक गए, ताला मार दिए थे और नहीं मुलाकात किया, कुछ भी नहीं किया। तो पापा जी के तो मेरे हार्ट का प्रेशर बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, उनको 5 दिन तक रहे, उसके बाद पापा जी को भेज दिया हम। फिर हम हार पास के चले आए। अब पार्टी बोल रहा है कि उनके पिताजी के उनको बुलाइए, हम लोग बैठ के मीटिंग करेंगे। पहले गए थे तो कोई मीटिंग नहीं था, बोलो कोरोना है तो नहीं मिल रहे हैं, तो ये है मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। कितना झूठ बोलेंगे अब बताइए, हम तो उनका मैसेज भी बता देंगे। वो कह रहे कि मैसेज में मैं लिख रहा हूँ ना, बोल दो तुम अपने पापा को वही बात जो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि चले जाएँ। अरे ऐसा नहीं ना होता है, आपसे अगर 1100 किलोमीटर से आए हैं कोई किसी का गार्जियन, तो भाई आपका कोरोना है ठीक है, आप 1 मीटर नहीं 10 मीटर पर रहिए ना, आप उस कोने में बैठिए, आप पापा जी मेरे चाहे हम लोग इस कोने में बैठ जाएंगे, है कि नहीं। ऐसा उतना भी कोरोना नहीं है। तो बोले ना मैं वो सब नहीं करता हूँ बेटा, तुम पापा जी को बोल दो तुम अपने। तो हम कहें मैसेज में आप जो लिख रहे हैं, पापा जी को इतना देर से बुलाए, मैसेज में बोल दी कि पापा जी ये मैसेज में लिख रहे हैं कि आप चल जाइए, हैं आपको बोल रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही आप बोल दीजिए। इतना पागल तो समझ रहे कहीं ना कहीं एक्शन का रिएक्शन हुआ, जिस तरीके से आप लीगल एक्शन ले रहे हैं, बात आपने किया, तो कहीं ना कहीं एक्शन का रिएक्शन देखने को मिल रहा है।
यही ना। हाँ। तो लास्ट मैसेज आरसीएम के जो राकेश जी हैं उनके लिए क्या मैसेज है एक शॉर्ट में कि देखिए आपको परेशान किया जाए देखिए या फिर क्या है, देखिए मतलब एक मैसेज। मैं शॉर्ट में अगर राकेश सर हमारे अगर हमको देख रहे हैं आप, तो आपसे विनती है मेरा कि आप अब मुझे टॉर्चर मत कीजिए। आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, जब तक था तब तक मैं आपके लिए तो किया हूँ, चाहे सुख में चाहे दुख में, हंस के या रो के मैं आपके लिए कर दिया हूँ। अब आपका अधिकार मुझ पे थोड़ा भी नहीं है कि आप मुझ पे ज़बरदस्ती इस तरह से मुझे टॉर्चर किया करें या कंपनी को धमकी दें या स्ट्राइक मारे। अगर इस तरह से आप करेंगे तो हम घर में बड़े भाई अकेले कमाने वाले हैं, फिर मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। 2 साल में भैया, 2 साल में मैं बता दूं, 2 साल से तो लॉकडाउन चल रहा है। 2 साल में मैंने गिन के 2 गो प्रोग्राम नहीं किए होंगे, और घर पे मेरे कमाने वाला कोई नहीं है, तो भैया कैसे घर चलेगा। सही बात है। मेरा तो वो नहीं कि साला 2 काठा 5 काठा ज़मीन है कि बेच देंगे और खाएंगे। मेरा घर भर खाली घराड़ी भर मेरा ज़मीन है, और इतना जानते हुए भी उनको, इतना सब कोई बताते भी हैं, इतना जानते हुए भी मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे टॉर्चर ना कीजिए, और मुझे गाना कहीं से रिलीज़ करने दीजिए जहाँ भी है। और आप ना मुझे टॉर्चर कीजिए, ना किसी कंपनी वाले को बोलिए कि रिलीज़ करने के लिए। और मैं अपने कंपनी या मेरे चैनल पर अपने पे बना के करूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्राइक वगैरह ना मारें। अब मुझे खुदकुशी पे मुझे उतार मत दे कि मैं मर भी जाऊँ। ये कहीं ना कहीं आपने एक बड़ी बात कह दी कि खुदकुशी की वाली बात आपने कर दी। मुझे उम्मीद लगता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, धनंजय धड़कन की तरफ से आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या धनंजय धड़कन को इस तरीके का इसका बयान देना चाहिए कि वो आत्महत्या कर ले बंदा, क्योंकि एक बंदा स्टार बहुत मेहनत से बनता है, और कहीं ना कहीं कंपनी का भी हाथ उतना ही होता है जितना एक स्टार अपनी गायकी को निखारता है। तो देखना होगा कि अब धनंजय धड़कन क्या इस पे एक्शन लेते हैं। लीगल एक्शन तो उन्होंने बता दिया है कि ले रहे हैं, अब एक्शन का रिएक्शन बाद में आएगा। क्या होगा अपडेट, आप सारे के सारे अपडेट आपको बताते रहेंगे, और ऐसे ही चटपटी खबरों के लिए आप हमारे चैनल देखते रहिए। थैंक यू।